अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। अच्छा, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं आ चुकी हूँ ऑफ़िस और मेरे ऑफ़िस में सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरा जो टेबल था, जो वर्क स्टेशन मुझे मिला था, मैंने ये जॉब कोई 2 महीने पहले ही ज्वाइन की थी, आई थिंक 3 माह पहले ज्वाइन की थी। तो उसकी हालत ना अच्छी खासी ख़राब हो चुकी है क्योंकि उसके ऊपर पेपर्स पाइल अप होते जा रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा फाइल्स नहीं थी कि जिसके अंदर मैं वो अरेंज करके रख सकूं। तो मैं तब से बोली जा रही थी ऑफ़िस वालों को कि मुझे फ़ाइल्स मंगवा के दें ताकि मैं अपना टेबल अरेंज करूं, ताकि मैं ये सारे पेपर्स अरेंज करूं, लेकिन फ़ाइल्स नहीं आ पा रही थी, कोई ना कोई इशू हो जाता था। अब फाइनली कल फ़ाइल्स आ गई हैं और आज मैंने अपना वो टेबल अरेंज करना है। मैं आप लोग को उसकी बिफ़ोर वाली कंडीशन भी दिखाऊंगी और फिर आफ्टर करके भी दिखाऊंगी। जी, तो अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि नहीं भाई, मैंने ये काम मंडे तक पेंडिंग नहीं करना। आज सैटरडे है और मैंने आज ही काम करके जाना है। आज हाफ़ डे भी होता है, तो इस वक्त मेरे पास ना 2 या 3 घंटे हैं इससे पहले कि मेरा ऑफ़ हो जाएगा और उसके बाद फिर मैंने घर भी जाना है। और घर जाने के बाद भी मैंने एक और चीज़ सोची हुई है, और ये भी मैंने सोचा हुआ है कि आज के पूरे दिन का मैं व्लॉग बनाऊँगी ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। काफ़ी दिन हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। सो होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा और मैं सारा काम कंप्लीट कर लूँगी आज ही। चलें अब हम अंदर चलते हैं। मैं आप लोग को ना पहले कमरे की कंडीशन दिखाती हूँ, बिफ़ोर वाली कंडीशन दिखाती हूँ। जी, तो दिन का आगाज़ हो चुका है सफाई से, और वो भी ऑफ़िस में। सफाई से मतलब है कि मैंने अपना जो वर्क टेबल साफ़ करना था सिर्फ वही। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी कमरे में और मैंने जो बिफ़ोर वाली कंडीशन थी वो भी आप लोगों को दिखा दी है, लेकिन मैंने वीडियो की स्पीड काफ़ी तेज़ की हुई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही थी। सो अगर आप लोग वो दोबारा देखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को रिप्ले कर लें वहाँ से। और फिर मैं लग गई थी सारी छांटी करने के लिए क्योंकि मैंने देखना था कौन सा पेपर रखने वाला है, कौन सा पेपर नहीं रखने वाला। और पहले मैंने अपने बाल टाई अप किए और मैंने मास्क लगाया। मास्क इसलिए लगाया क्योंकि मुझे स्वेयर किस्म की डस्ट एलर्जी है। अगर मैं मास्क ना लगाती और जब भी मेरा डस्ट से कांटेक्ट होता है ना तो मुझे बहुत ही शदीद किस्म की ना छींकें शुरू हो जाती हैं। तो अगर मैं घर में भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी नाक और मेरा मुंह कवर हो, फिर ही थोड़ी बहुत बचत होती है। खैर उसके बाद जी मैंने 2-3 घंटे लगा के मैंने सारे पेपर्स वगैरह छांट के और मैंने इनको अरेंज कर दिया था, एक ऑर्डर में रख दिया था। और उसके बाद जी अब मैं जा रही हूँ घर वापस। और ये वीडियो देख के मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तो घर की चप्पल ही पहन के आ गई थी उस दिन ऑफिस, लेकिन कोई बात नहीं, ये चप्पल मेरे सूट के साथ काफ़ी अच्छी मैच हो रही थी। अच्छा, मैं इतना तेज़ चल नहीं रही, मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले बताया मैंने वीडियो की स्पीड काफ़ी तेज़ की हुई है। और यहाँ पर मैं घर जा रही थी, धूप फुल तेज़ निकली हुई थी, गर्मी शदीद थी, लेकिन आप लोग चेक करें आगे जाके ना यहाँ पर कि स्काई कितना क्लियर है और कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। दरवाज़ा खोलो, ओपन डोर। मुझे किसी बच्चे की कुछ लेके आई हो? कुछ लेकर आई हो? लेके आई हो? नहीं लेके आई हो? बेटे नहीं लेकर आई। नहीं लेके आई हो? लेने चले? क्या लेना आपने मुझे बताओ। मामा मैंने कल सिर पे सफाई की थी। अच्छा, और मैंने सिर साफ कर दिया। ओके, वेरी गुड। फिर मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। कोई बात नहीं, हम चेंज कर लेंगे। मामा जी है काला तो इससे आएगी, ये लिखा लो। अब आप खाओ ना। इब्राहिम अपनी आइसक्रीम मुझे क्यों खिला रहा है? ये अच्छी है। मुझे क्यों खिला रहे थे? ये बहुत अच्छी है। मुझे क्यों खिला रहे थे? मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। मैं का दोस्त हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ। जी, तो उसके बाद मैं घर चली गई थी और घर जाकर इब्राहिम के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसके कपड़े शपड़े चेंज कराए। वो मामा और जो सफाई वाली आंटी हैं वो आई हुई थी ना, तो मामा और वो दोनों मिलके बाहर सहन साफ़ करी थी, तो वो मुझे बता रहा था कि मैं उनके साथ साफ़ कर रहा था सहन। अब जी मैंने डिसाइड किया कि मैं इब्राहिम को लेके आती हूँ अमाना मॉल, और हम जो 14 अगस्त की बाहर डेकोरेशन वगैरह हुई है तो हम वो भी देख लेंगे और हम थोड़ा इन्जॉय भी कर लेंगे। मैं और मामा ही थे घर पर, महताब अभी तक अपने ऑफ़िस से वापस नहीं आए थे, उनको टाइम था, उनके ऑफ़िस में उस दिन फंक्शन था 14 अगस्त का ही।
तो मैंने और मामा ने डिसाइड किया कि हम दोनों चलते हैं इब्राहिम को लेकर। हम लोग आ गए थे अमाना मॉल और इब्राहिम की खुशी आप लोगों ने देख ली। बस उसकी खुशी इस तरह से वो जाहिर करवाता है, वो डांस करना शुरू कर देता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर जी 14 अगस्त के लिए सारी चल रही थी डेकोरेशन। इब्राहिम इधर देखो, मज़ा आ रहा है आपको? ये देखें जी मॉल का व्यू, ज़रा आप ऊपर से चेक करें, काफ़ी प्यारा मॉल लग रहा था और डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये बैलून्स वाली वाइट और ग्रीन हर तरफ नज़र आ रहा था। किधर जाना है? तो जाओ, चले जाओ। आज आपने अकेले ही रहना, मैंने नहीं आना अंदर। So finally we are at Ibrahim's favorite spot in the whole world। और वो आप लोगों को पहले भी आइडिया है, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, कि वो स्पॉट है ये जंपिंग वाला एरिया, क्योंकि उसे जंपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर वो वही कर रहा है, माशाल्लाह से एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा, तो वो थकता भी नहीं है। बल्कि मैंने उसे यहाँ से निकाला था कि आप थक जाओगे और आप रात को मुझे कहोगे कि मामा मेरी टांगें दबाओ। तो जब इस तरह वो बहुत ज़्यादा थक जाता है ना, तो वो रात को सोया उसकी टांगें दर्द करती हैं, फिर वो रोता है, सही तरह सोता नहीं है और ना सोने देता है। तो मुझे इसलिए थोड़ी टेंशन हो रही थी और मैं उसे ना 1 घंटे बाद मैं उसे यहाँ से निकाल कर ले गई थी। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश था और ख़ूब इंजॉय कर रहा था, क्योंकि इस बार खाली मामा साथ नहीं आई थी, अम्मा जी भी उसकी साथ आई थी। तो मामा और अम्मा जहाँ पर साथ होती हैं वहाँ पर इसकी खुशी का लेवल ना कुछ एक्स्ट्रा ही होता है। उसके बाद जी हम आ गए थे इधर, उसे जंपिंग वगैरह करवाने के बाद हमने खाना खाया था। और आई डोंट नो यार कि मैं खाने की वीडियो क्यों नहीं बना सकी, क्योंकि शायद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बस जैसे ही खाना आया ना मैंने खाना शुरू कर दिया था, मुझे याद नहीं रहा था कि मैंने वीडियो बनानी है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे गुल अहमद, सफ़ायर और डाइनर वगैरह पे हम लोग चले गए थे। हमने कहा चलो देखते हैं कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो ले लेते हैं। ये इस वक्त मैं गुल अहमद पर आप लोगों को सूट वगैरह दिखा रही हूँ कि ये सारी कलेक्शन वहाँ पर आई हुई थी। सूट तो काफ़ी प्यारे थे, लेकिन कोई आगे मौका नहीं आ रहा जिसके लिए मुझे कोई इनमें से सूट लेना है। मतलब कोई इवेंट भी आ रहा हो ना, तो फिर होता है कि आप 10-15 हज़ार का सूट लो तो फिर भी सही लगता है, लेकिन कोई इवेंट आ ही नहीं रहा, कोई शादी नहीं आ रही, कोई बर्थडे वगैरह नहीं आ रही। तो इसलिए हमने कहा कि फ़जूल खर्ची नहीं करते, जब कोई इवेंट आएगा तो फिर जो लेटेस्ट कलेक्शन होगी बंदा वो ले लेता है। यहाँ पर इब्राहिम जनाब थक गए थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कह रहा था कि मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरी टांगें दर्द कर रही हैं। तो फिर इधर एक डॉलर शॉप है, ये जो आपको नज़र आ रही है राइट साइड पर, ये डॉलर शॉप काफ़ी अच्छी है। मतलब मैंने अब तक जितनी डॉलर शॉप्स देखी है ना, इस पे थोड़ी बहुत बेहतर चीज़ें होती हैं और काम की चीज़ें होती हैं, वरना मोस्टली डॉलर शॉप्स पर ना बेकार ही चीज़ें होती हैं और फजूल चीज़ें होती हैं, और रेट भी मतलब उनके लिए भी वो 200 या 150 पे करने का दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन इस डॉलर शॉप पर काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोग अमाना मॉल जा रहे हैं ना, या अगर आप मॉडल टाउन लिंक रोड पे जा रहे हैं, तो आप लोगों ने ये डॉलर शॉप लाजमी विज़िट करनी है अगर आपके बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ से ना 200 के जो टॉयज़ आपको मिलेंगे ना वो काफ़ी बेहतर होते हैं। तो उसके बाद इब्राहिम को हमने वहाँ से 1-2 टॉयज़ ले दिए थे। फिर हम लोग गए थे इंजन पर और वहाँ से हमने शॉपिंग की थी, जो कि आपको मैं वीडियो के एंड पर दिखाऊंगी। तो वो शॉपिंग मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। ये ना मैंने 1-2 दिन पहले के क्लिप्स बनाए हुए थे। मैं गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ वही फेवरेट स्पॉट पर पास्ता खाने, और मैंने स्पाइसी वाला पास्ता मंगवाया था। उफ़ जो मज़ा आया था उस दिन वो खाने का। पूरा टाइम मतलब मुझे सही मिर्चें तो मुझे लगती रही थी, मुझसे स्पाइस लेवल हैंडल नहीं हो रहा था, लेकिन जो मुझे मज़ा आया था ना खाने का, वो तो आखिरी किस्म का मज़ा आया था। फिर हमने मोल्टन लावा मंगवा लिया उस स्पाइस लेवल को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए, और फिर हमने वो खाया। और ये उससे नेक्स्ट डे की आई थिंक क्लिप है, मैंने बनाई थी फ्राइज़ और बहुत 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 मज़े की बनी थी। फिर ये उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है, ये हम लोग बाहर गए थे खाना खाने के लिए। इब्राहिम इधर आओ बेटे, इधर आओ। अच्छा, इस दिन सीन ये हुआ था कि मैं मामा की तरफ आई हुई थी और जो घर पर खाना बना हुआ था वो खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो रात के 11 बज गए थे। फिर मैं, महताब, अहमद और इब्राहिम हम लोग निकले बाहर कि चलो बाहर जाकर ढूंढते हैं कुछ अच्छा खाने को मिलता है कि नहीं। आपसे आराम से नहीं बैठा जाता? क्यों नहीं बैठा जाता? बता दिया क्या, बैठ गया आराम से। इधर देखो इब्राहिम बेटे,
पर मैं भी नहीं आया। अभी आ रहा है, वो लेने गया अंकल। बाबा नो, इब्राहिम नो। जी तो कुछ देर घूमने फिरने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा था, फिर सब कुछ बंद हो जाना था। तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाना था और हम लोग आ गए थे। ये एक न्यू प्लेस खुली है, पिज़्ज़ा दैट्स इट, आई थिंक मामा के घर के पास ही खुली है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। यहाँ पर हमने इब्राहिम के लिए फ़्राइज़ मंगवाई और अपने लिए स्टार्टर में पहले हमने कार्गो फ़्राइज़ मंगवाई, फिर हम लोगों ने ये मलाई बोटी पिज़्ज़ा मंगवाया। अच्छा, हमने ये डील मंगवाई थी, इसके साथ 2 ज़िंगर बर्गर भी आए थे बाद में। आई डोंट थिंक कि मैं उनकी वीडियो बना सकी हूँ या नहीं, क्योंकि उन्हें आने में ना थोड़ा टाइम था। तो हमने उतनी देर में पिज़्ज़ा तो खा लिया था। फिर उसके बाद जब ज़िंगर आए थे तो हमें इतनी भूख नहीं थी और खाना ज़्यादा आ गया था। फिर हमने वो पैक करवा लिए थे और हम लोग घर ले गए थे वो मामा पापा के लिए। अच्छा जी, ये उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है। अब आप लोग सोचे होंगे कितना इसने नेक्स्ट डे कर दिया है। मैं क्या करती हूँ कि मैं ना कहीं पर बाहर खाना खाने जाती हूँ या जब मुझे याद आता है कि मोबाइल उठाकर ना वीडियो बनानी है। अभी मैं सही वाली व्लॉगर तो नहीं ना बनी, तो मुझे तो होता है कि मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैं पूरे दिन का व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। लेकिन मैं 1-2 क्लिप्स बना लेती हूँ, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ कि मैंने बाकी भी वीडियो बनानी थी। तो इस तरह ना काफ़ी डिफरेंट डेज़ के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स पड़े हुए हैं। तो ये मैं और पापा आए थे, हम लोग गए थे, हमने पेलिंग करवानी थी घर पर, तो हम उसकी शॉपिंग करने गए थे। हम लोग डिज़ाइंस देखने गए थे मार्केट में। ये है जी हमारी आज की शॉपिंग, इंजन से किया और 14 अगस्त की वजह से उन्होंने हमें ये ग्रीन बैग्स दिए। मामा ने भी ली थी 1-2 चीज़ें आई थिंक डाइनर से, तो उन्हें भी इसी तरह का ना ग्रीन बैग ही मिला था। सब ने ग्रीन किया हुआ सारा कुछ 14 अगस्त की वजह से। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इब्राहिम के कपड़े जो मैंने इब्राहिम के लिए बाय किए हैं। पहले मैं इनको अरेंज कर लूँ, फिर मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ जी। तो मैंने इब्राहिम के लिए ली है पहली ये, अच्छा ये वीडियो में कलर बड़ा अजीब सा लग रहा है, वैसे ये थोड़ा ना ब्राइट लाइट पर्पल समथिंग कलर है और बड़ा प्यारा कलर है। अच्छा, ड्रेस शर्ट ही है और इसका ना इस तरह का कॉलर है, मतलब ये बैन बना हुआ है, कॉलर नहीं है। और ये मैंने ली है इब्राहिम के लिए, और एक शर्ट मैंने ये ली है इब्राहिम के लिए चेक में। इस तरह का मुझे याद है जब वो छोटा सा बेबी होता था ना, तब उसकी इस टाइप की शर्ट होती थी और उसे बहुत प्यारी लगती थी। फिर मैंने उसकी ये एक बेसिक ब्लैक पैंट ली है। वैसे ये शर्ट थी 22.99 की और ये वाली शर्ट थी 15.99 की, लेकिन मैंने इन चारों चीज़ों का आफ्टर 50% ऑफ मैंने पे किया है 4500 रुपीज़। अब आप लोग खुद हिसाब लगा लें कि मुझे एक कितने की पड़ी है। बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा था। और जी अपने लिए लिया है मैंने ये बेसिक ब्लैक ट्राउज़र। ये वो जो स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है ना, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, ये वो उस मटेरियल का है और इसकी प्राइस है 39.99। तो आफ्टर 50% ऑफ मुझे मिला है 2000 का, तो मैंने ये लिया अपने लिए। दैट्स इट, ये थी हमारी आज की शॉपिंग। सो गाइज़ आई जस्ट केम बैक होम और मैं इतना थकी हुई हूँ कि मैं ना आधा घंटा ना, मतलब एंटर होते साथ जो कमरा है ना घर में, मैं उसी में ही बैठी रही। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि शॉपिंग बैग्स और अपना हैंड बैग उठा के मैं कमरे में आऊँ। खैर फिर मैंने हिम्मत इकट्ठी की। पहले मैंने इब्राहिम का फीडर वॉश किया, फिर मैंने उसे दूध बना के दिया और फिर मैं कमरे में आई और कमरे में आकर मैंने अपनी बेडशीट वगैरह सेट की और अपना ये मुँह धोया। तो ये सीन था आज का दिन। जैसा भी गुजरा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ऑलमोस्ट मेरा हर दिन ही इतना बिजी ही गुजरता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ना अपने लिए ना किसी और चीज़ के लिए। सो आज मैंने सोचा कि कुछ टाइम निकाल के ना इब्राहिम को बाहर ले जाती हूँ, क्योंकि इतने दिन हो गए थे मैं इब्राहिम को इस तरह की किसी भी आउटिंग पर बाहर नहीं लेकर गई थी। तो जो एक मॉम गिल्ट होता है ना, वो मेरे अंदर ही अंदर पैदा होता जा रहा था। तो मैं 3-4 दिनों से प्लान बना रही थी कि मैंने उसे लेके जाना है, ये उसकी फ़ेवरेट एक्टिविटी है और ये उसकी फ़ेवरेट जगह भी है, तो मैं उसे ले जाती हूँ यहाँ पर। लेकिन आज टाइम मिला फाइनली और आज मैं उसे ले गई यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह ही वॉज सो हैप्पी देयर। और उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई एमी, क्योंकि हर ब्रांड पर सेल लगी हुई थी और 14 अगस्त की वजह से ना, आप लोगों ने भी अगर कोई चीज़ लेनी है तो इन्हीं दिनों में चले जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर ब्रांड पर सेल लगी है। इंजन पर तो 50% ऑफ था, फ्लैट 50% ऑफ। और वैरायटी अमाना मॉल वाले इंजन में बहुत ज़्यादा है, मेन वैरायटी और किड्स वैरायटी। तो मैंने भी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। इब्राहिम की मुझे अच्छी चीज़ें नज़र आई और मैंने वो वहाँ से ले ली।
जी, तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। मैं करूँगी अब रेस्ट, और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। और मैं आइंदा कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ। मैं हर बार यही कहती हूँ लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। खैर इस बार पक्का कोशिश करूँगी। और आप लोगों ने ना मेरी हिम्मत बढ़ानी है, और हिम्मत आप इसी तरह बढ़ा सकते हैं कि आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, इतने सारे लोग वीडियोज़ देख लेते हैं, व्यूज़ इतने ज़्यादा आ जाते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूँगी आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।